हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं किस चैप्टर का, केमिकल बॉन्डिंग। क्या फाइंड आउट करने के लिए? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, जेई नीट सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक तरीका है, जो आप एक चीज़ याद रखेंगे तो उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है वो देखते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए, अगर 14, पहले याद रखिए 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होगा। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। तो 12 का कितना होगा, 2, इसका कितना होगा 1 और 8 का कितना होगा 0। यहाँ पे जस्ट उसके इस तरीके से 2, 1 और क्या देखेंगे 0। अब बीच में देखिए, बीच में जो नंबर्स है उसकी बात करते हैं। तो 14 के बाद क्या आएगा बच्चा, 15, 16 के बाद 17, 18 के बाद 19। तो इसका क्या होगा 2.5, इसका हो जाएगा बेटा आपका 1.5 और इसका होगा 0.5। वैसे ही ऊपर जाइए तो ये 13 होगा, 12 के बाद 11, 10 का क्या होगा 9। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 का 2.5, 11 का कितना होगा 1.5 और ये हो जाएगा 0.5। तो देखिए बड़ा आसान है, सिर्फ याद रखिए 14 का कितना होगा 3। तो जस्ट 14 के बाद 16, 18, 20 और बीच में 0.5 क्या कीजिए, इंक्रीज करते रहिए जैसे ऊपर है। चलिए, ये बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया। जस्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लेट्स सी देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर देखा जाएगा। तो नाइट्रोजन, फर्स्ट जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 14। तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा नाइट्रोजन के लिए 3। वैसे ही N2, तो N2 में N2 प्लस बोला गया, जब भी प्लस आता है तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाएगा। तो N2 में देखेंगे तो 7 + 7 14, 14 में से एक को माइनस कर दीजिए। तो एक को माइनस करेंगे तो कितना होगा 13। तो 13 कितना हो जाएगा 2.5। तो N2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। अब N2 माइनस दिया गया है तो माइनस आएगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो 7 + 7 14, 14 + 1 कितना होगा 15। तो 15 के लिए भी देख सकते हैं आप, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो मैंने लिख दिया 2.5। कभी कभी ये लोग पूछ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या पूछेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। अब जैसे N2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, N2 प्लस और N2 माइनस की स्टेबिलिटी लगभग क्या है, सेम ही होगी, बिकॉज उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन है। उसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। तो आप अगर ट्रिक देखेंगे तो 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो हम लोग लिख देते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। अब 16, 8 + 8 16, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है तो क्या करेंगे -1। तो 16 - 1 कितना होगा 15। तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 2.5। तो मैं ये 15 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आएगा 2.5। O2 8 और 8 16 नेगेटिव चार्ज है तो +1 इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या आ जाएगा 17 के लिए कितना है 1.5। तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 17 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा ये 1.5। तो ये आ गया 1.5। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए इसका, तो हम लोग कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसका देख सकते हैं हम लोग। तो व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा, O2 प्लस का, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का। समझ में आया कैसे। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें 8 + 8 16, प्लस का चार्ज है तो -1 तो कितना हो जाएगा 15। 8 + 8 16, नेगेटिव चार्ज है तो +1 करेंगे तो 17। तो 16 15 17। तो देख सकते हो 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। होपफुली आपको ये समझाओ। थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन क्या है 6, ऑक्सीजन कितना है 8, 8 + 6 कितना होगा 14। तो राइट, तो ऑक्सीजन कितना होगा 8, कार्बन कितना होगा 6। तो
तो 8 और 6 कितना होता है 14, तो यहां पे कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। यहां NO मतलब 7 + 8 कितना होगा 7, नाइट्रोजन कितना होगा 7 + 8 कितना होगा बच्चा 15 इलेक्ट्रॉन। यहां पे CO 6 + 8 8 और 6 कितना होता है 14, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया सबको? वापस से बता रहा हूं CO कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 6 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 और 8 और 6 कितना होगा 14 बराबर। इसमें NO में कितना होगा 7 N का 7 और ऑक्सीजन का 8 तो 15। कार्बन कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 6 और 8 कितना होता है 14। 14 में से क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा 13। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए। 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर है आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। 15 का कितना है बेटा 2.5 तो 2.5 और 13 का कितना है 13 का भी कितना है 2.5। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इसका, तो स्टेबिलिटी में भाई CO सबसे ज्यादा स्टेबल, NO इज इक्वल टू CO प्लस, बिकॉज दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम। अब फ्लोरीन की बात करें तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9 + 9 कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन कितना होगा 5 + 5 कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 और 6 कितना होगा 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा दैट इज 18 का। देखिए 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और जो 10 है, ये जो 10 है आपका वो हो जाएगा आपके लिए 1 और 9 का आ जाएगा 0.5, 8 का 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो F2 में क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन, B2 का कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन और C2 का 12 इलेक्ट्रॉन। तो F2 के लिए देखिए 18 के लिए कितना है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। 10 के लिए देखिए 10 बेसिकली 10 के लिए कितना है आप देख सकते हो, 10 के लिए कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो बेसिकली कितना होगा 1। और 12 के लिए कितना होगा 12 के लिए आप देख सकते हो कितना होगा 2। ठीक है, तो होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो। बहुत ही आसान ट्रिक है, इस पे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया, स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना और बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो आप होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।